ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आयुर्वेद के विज्ञान, आयुर्वेद के दर्शन और आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को लेकर के हम विविध चर्चा को कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस द्रव्य के साथ में क्या लेने से नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे भाई और बहुत सारे लोग हमें बहुत बार इस बात को पूछते हैं कि आचार्य जी हमको पता ही नहीं चलता है कि किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है। हितकारी संयोग के विषय में हम बात करेंगे। कुछ हमने पथ्य के विषय में बात करी, किस तरह से कोई भी द्रव्य हमारे लिए हितकारी हो सकता है, अहितकारी हो सकता है, हमने इसकी चर्चा की। तो आज हम विशेष करके बात करने वाले हैं किसके साथ में कौन सा पदार्थ अहितकारी है, नुकसानदायक है। कहा कि दूध के साथ में दही लेना बहुत ही हानिकारक है, दूध के साथ नमक हानिकारक है, दूध के साथ मूली नहीं लेनी चाहिए, दूध के साथ मूली के पत्ते भी नहीं खाने चाहिए, और दूध के साथ कच्चे सलाद भी नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ सहजन हो, चाहे इमली हो, खरबूजा हो, चाहे बेल। इस विषय में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग कई बार जैसे मैंगो शेक की तरह से बेल शेक बना लेते हैं, पके हुए बेल को। पके हुए बेल का ध्यान रखिए मेरे भाई, कभी भी दूध में पके हुए बेल को डाल करके शरबत जैसा बनाने का या बिल्व शेक बनाने का प्रयास मत करना। उसको पानी में ही आप उसको मसल करके, छान करके शरबत बना करके पीना, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से ये बहुत ही हानिकारक है। और दूध के साथ साथ में जो नारियल है, नारियल को भी, चाहे वो कच्चा नारियल हो चाहे पक्का नारियल हो, नहीं लेना चाहिए। हालांकि नारियल को यदि मान लीजिए कि खीर बनी हो, खीर में दूध पड़ता है, फिर नारियल को कद्दूकस करके उसमें डाला जाता है एज ए ड्राई फ्रूट, उसमें अहितकारी नहीं माना गया है, विरुद्ध नहीं माना गया है। परंतु नारियल चबाते हुए, दूध पीते हुए करना ये विरुद्ध माना गया है। इसी तरह से जो आमड़ा है, आमड़ा जो खट्टा फल होता है, कोई भी खट्टा फल है, नींबू है, जो जिसको लिकुच कहते हैं, बढ़ल, खटल बढ़ल जो होता है ना, खट्टे फल होते हैं, वह भी हानिकारक माने गए हैं। इसी तरह से जो करौंदा है, करौंदे को भी बहुत ही दूध के साथ लेने में हानिकारक माना गया है। कमरख है या जामुन के साथ भी कभी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जितने भी फल हैं, अनार है, अनार के साथ भी दूध नहीं लेना चाहिए। आंवले के साथ भी दूध नहीं लेना चाहिए। हालांकि च्यवनप्राश के साथ दूध पीने का विधान आयुर्वेद में कहीं कहीं पर मिलता है, पर सिर्फ आंवले के पाउडर के साथ दूध आपको नहीं लेना चाहिए। गलगल है, तोरई है, ये भी नहीं लेना चाहिए। और दूध गुड़ खा करके आप दूध पी सकते हैं, परंतु गुड़ के साथ
या तिल के साथ भी, उड़द मोठ के साथ भी इस तरह से दूध लेना मना किया गया है। हम लोग यदि देखें तो गुड़ के साथ दूध पीने की हमारे यहाँ परंपरा है, परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से आपको गुड़ खा करके दूध पीना या दूध पी करके गुड़ खाना वो लाभकारी माना गया है, पर गुड़ को दूध से ज़्यादा पानी का साथ लेने में लाभकारी माना गया है। इसीलिए हमारे अभी भी जो पूरब के साइड में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर पानी को खाली नहीं देते हैं, वो या तो पतासे के साथ में या गुड़ के साथ देते हैं। वो भी आयुर्वेद की ही परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है। इसी तरह से हालांकि हम सत्तू को दूध में डाल करके भी लेते हैं, घोल करके भी लेते हैं, वो भारी होता है, वो पचने में नुकसान करता है, वो गैस करता है। इसीलिए कहा कि जो है सत्तू को दूध में लेना वो हानिकारक है। और किसी भी तरह के कोई भी, जैसे मैंने कहा, तेल है, चाहे खटाई है, मछली भी, दूध के साथ मछली का सेवन तो बहुत ही खतरनाक माना गया है, उसको कुष्ठकारक माना गया है। तो ये दूध के साथ क्या नहीं लेना है, जैसे मैंने बताया, इसमें से सत्तू और गुड़ दो द्रव्य ऐसे हैं जिनको लेने में थोड़ी सी सावधानी बरती है। थोड़ी सी जिसके प्रकृति थोड़े से मजबूत कोष्ठ वाले हैं वो ले सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं वो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे बंगाल में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में लोग क्या करते हैं कि दूध भात खाते हैं, वहाँ दूध भात की बड़ी परंपरा है। तो वहाँ पर जैसे देश साथ में हम कह सकते हैं, देश की प्रकृति के हिसाब से कभी कभी जो विरुद्ध आहार भी थोड़ा सा अनुकूल हो जाता है, नुकसान कम करता है, फिर भी वो प्रकृति के हिसाब से, देश के हिसाब से थोड़ा साथ में हो सकता है। परंतु सब्जी डले हुए भात के साथ दूध वो थोड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। पर वहाँ बरसों से खाते हैं, लोग खा रहे हैं, उनकी प्रकृति ऐसी बन गई हो तो भी मेरे भाई मेरा निवेदन है कि आप नमक थोड़ा कम ले लें, दूध भात खा लो, फिर दूध भात के बाद में फिर आप सब्जी भात बाद में खा लेना, परंतु मछली भात के साथ दूध भात मत खाना। बस ये खतरनाक है, नहीं तो स्किन डिजीज हो जाएगा, खुजली मच जाएगी और कुछ बीमारी होगी। फिर इसी तरह से कहा दही के साथ में खीर बिल्कुल नहीं, क्योंकि खीर में दूध है तो दही के साथ नहीं खाना है। पर इस विषय में दूध है वो भी नहीं लेना, और पनीर भी नहीं लेना, और गर्म पदार्थ भी नहीं खाना, क्योंकि दही के साथ गर्म पदार्थ लेंगे तो अलग बात है। फिर आप कहेंगे कि दही में कढ़ी बनाने के लिए, कढ़ी बनाने से उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। दही का कढ़ी बनाने का आयुर्वेद में निषेध नहीं है, परंतु खाते समय खट्टी दही, ठंडी दही के साथ गर्म पदार्थ नहीं खाना। भोजन करते समय यदि आप खाना खा रहे हों तो गरम गरम भात में दही मत डालना, थोड़े भात को नॉर्मल टेम्परेचर होने देना। यदि आप खा रहे हैं रोटी तो बिल्कुल गरम गरम पराठे के साथ में दही पराठा बड़ा स्वाद आता है, खाने के हिसाब से कोई हानिकारक नहीं है। पर बहुत ज़्यादा गर्म है तो गरम गरम मत खाना, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दे करके खा लेना। इसी तरह से तेज़ गर्म भोजन के साथ भी दही को निषेध किया गया है, क्योंकि प्रायः इन गलतियों को हम करते रहते हैं, हमको पता चलता नहीं है, इससे कई सारी हानियाँ हम उठाते रहते हैं। और दही के साथ दूध का निषेध, जैसे हमने कहा दही के साथ खीर मना किया, पर हमारे यहाँ तो लोग जो है रायता और खीर पेलते रहते हैं साथ में, तो गड़बड़ी क्यों नहीं होगी, क्योंकि उधर दही है रायते में, उधर खीर में दूध है, तो ये विरुद्ध आहार है। तो ध्यान रखना, घर में भी जब कभी रायता बने तो वैसे तो जब भंडारा होता है हमने देखा रायता भी ज़रूर है और खीर भी ज़रूर है, तो ध्यान रखिएगा खीर बने तो रायता नहीं खाना, रायता बने तो खीर की जगह हलवा से काम चला लेना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ये लाभकारी होगा। और खीरा, खरबूजा ये सब तो खतरनाक है, मत खाना। खीरे के साथ दही का बहुत ही विरुद्ध कहा गया है। यदि आप दही खा रहे हैं तो खीरे की सलाद भी मत खाना, खरबूजा भी मत खाना, और खाने की इच्छा भी करे तो खीरा है, टमाटर है, इनको पहले ही खा करके फिर भोजन करके बाद में फिर दही के साथ भोजन कर लेना, थोड़ा गैप रख लेना, पर सीधे सीधे उसका पदार्थ का जो संयोग है नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है ये ध्यान रखना। और खरबूजे और तरबूजे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, भूल करके भी नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे रोग हो जाएंगे। इसी तरह से खीर के साथ में नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, कटहल बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि कटहल को इधर हम बात करें, कटहल की सब्जी भी नहीं लेनी है।
कटहल का पका भी नहीं लेना है। तो कई बार खीर बनी हो तो कटहल की सब्ज़ी मत बनाना। खीर बनी हो, जैसे हमने कहा कि दही है, नींबू है, ये मत लेना। खीर के साथ सत्तू भी मत खाना और खीर के साथ शराब भी मत पीना। यदि आपने खीर वगैरह खाई हो, शराब तो वैसे भी हानिकारक द्रव्यों में आयुर्वेद में गणना है, पर यदि लाभ भी चाहिए तो भी खीर के साथ, यदि आपको पीनी भी हो तो प्लीज़ खीर के साथ तो कतई भी नहीं। और इसी तरह से शहद के साथ में कहा कि जो काकमाची होती है, मकोई होती है, मकोई की सब्जी वगैरह नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पकाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में साग खाई जाती है, अन्यत्र भारत में तो अभी खाते नहीं है। साउथ में कभी कभी कहीं खाया जाता है, जिसको मकोई बोलते हैं, काकमाची बोलते हैं। हालांकि उसके जो फल हैं वो फल दक्षिण में खाए जाते हैं। दक्षिण में वो जो है वहाँ पर जो कंटकारी होता है, छोटी बड़ी कंटकारी, उसके भी फल खाई जाती हैं सब्जी के रूप में। उसको सूखा करके बड़े सांभर वगैरह में भी डाला जाता है। पर ध्यान रहे कि यदि इस तरह की जो काकमाची, मकोए ये ले रहे हों तो आप शहद का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। और प्राचीन काल से ही कहा गया कि समान मात्रा में घी नहीं लेना चाहिए। शहद के साथ में बहुत ही हानिकारक माना गया है। विशेष करके कई लोगों ने कहा कि घी समान मात्रा में लेने से क्या विष का काम करता है क्या। कुछ लोग क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं, कुछ अनाड़ी होते हैं। पर ध्यान रहे, घी नया घी होगा तो थोड़ा कम हानि करेगा, यदि पुराना घी होगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए ध्यान रहे, जितना पुराना घी होता जाएगा उतना ही वो नुकसान करता जाएगा। इसी तरह से शहद में कभी भी वर्षा के जल में शहद मिला के नहीं लेना चाहिए। और शहद के अंदर तेल या चर्बी युक्त कोई पदार्थ नहीं डालने चाहिए। शहद में कहा कि यदि आप अंगूर है, अंगूर का रस है, जूस है, फल है, इन सब में भी आप शहद ना मिलाएं, वो हानिकारक माना गया है। इस तरह से कमल के बीज में भी नहीं लें, और मूली के कोई चीज़ हो तो भी शहद ना लें। और ज़्यादा गर्म चीज़ के साथ शहद का निषेध किया गया है, चाहे वो ज़्यादा गर्म जल हो, गर्म दूध हो, या बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ें हैं उनके साथ शहद को निषेध किया गया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, शहद का जमना प्राकृतिक है, ये हम कई बार बता चुके हैं। शहद जमता है, कई लोगों को मौका मिलता है तो वह आप हमको भी शिकायत करते हैं, पतंजलि को भी कहते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शहद जमता है, जमने दो, इसकी प्राकृतिक विधि है। यदि जमी हुई शहद को यदि कैसे करें, शहद को गर्म नहीं करना है तो फिर शहद को पिघलाएं कैसे। तो उसके लिए मेरा निवेदन है, एक पानी के बर्तन में पानी को रखिए, नीचे उस पानी के अंदर शहद को रखिए, बर्तन को गर्म होने दीजिए। गर्म पानी के अंदर बर्तन को, शहद को डायरेक्ट टेम्परेचर लगना नहीं चाहिए, सीधे टेम्परेचर शहद गर्म कभी नहीं करना चाहिए। कभी शहद को पिघलाना भी पड़े इनडायरेक्ट रूप से, यानी स्टीम से या पानी रख करके, पानी के अंदर शहद के बर्तन को रख करके उसको पिघलना दीजिए। उससे शहद का जो दोष है वो नहीं आता है, गर्म होने का दोष है वो कम रहता है। इसी तरह से जो शर्करा से बने हुए शरबत है, यानी आपने पहले से चीनी डाल दिया हो, गुड़ डाल दिया हो, पहले से खांड डाल दिया हो, तो ध्यान रहे उसमें शहद नहीं मिलाना चाहिए। कहते हैं कि वो गुण विरुद्ध हो जाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। या खजूर से बनी हुई, जिसको खजूर की मदिरा हो या कोई भी शराब हो, शराब के अंदर कभी शहद नहीं मिलाना। शराब के अंदर शहद मिलाएंगे तो उसको कहा कि बहुत ही हानिकारक है। गर्म करने के लिए तो हमने मना किया कि बिल्कुल भी गर्म मत करना मेरे भाई, बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे जल के साथ। जल भी इस साथ भी कोई चीज़ विरुद्ध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जल जीवनदायी है, जल ही जीवन है। पर जल जीवन तब है जब थोड़ा सावधानी से हम सेवन करें तो जीवन है। तो शीतल जल के साथ में कभी भी घी, तेल, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। गर्म दूध, जैसे आपको प्यास लग रही है, आपने कहा कि भाई पानी पिला दे, ठंडा डाल पिया, घटाघट ऊपर से गर्म दूध पिया, तो नुकसान करेगा, वो हानि करेगा। इसलिए आपको प्यास लग रही है, आप कहीं से आए हैं, आप जल पीजिए। जल पी करके 5, 7, 10 मिनट रुकिए कम से कम। वैसे तो 20 मिनट रुकना चाहिए, नहीं तो 10 मिनट तो रुक ही लेना चाहिए, उसके बाद ही दूध पीना। इसके अलावा कभी भी जैसे तरबूजा, खरबूजा, जो ज़्यादा जल युक्त खीरे, ककड़ी खा करके जल मत पीना, खांसी हो जाएगी, धसका लगेगा, और नहीं तो फिर पेट में अफारा हो जाएगा। ध्यान रखना। मूंगफली है, सिंगदाना गुजराती में बहुत खाते हैं, दक्षिण में भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं, पर कभी भी मूंगफली खा करके पानी नहीं पीना चाहिए। मूंगफली खा करके पानी पिएंगे, खांसी होगी, गला बैठेगा, धसका लगेगा, पेट में अफारा होगा, विविध तरह की बीमारी हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि शीतल जल के साथ में मूंगफली नहीं, मूंगफली खा करके पानी नहीं पीना है, पानी पी करके मूंगफली नहीं खाना है।
थोड़ा सा आगे पीछे रखना है तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसी तरह से जो चिलगोजा है, चिलगोजा को भी खाने से पहले या बाद में तत्काल जल नहीं पीना है। ये बहुत सामान्य सी बातें जान पड़ती हैं, पर ये बहुत ही लाभकारी हैं, गुणकारी हैं। हमने बहुत विविध तरह के शास्त्रों से, ग्रंथों से, आयुर्वेद के अलग अलग स्थानों पर जो वर्णन और कथन किए गए हैं उन चीज़ों को संग्रहित करने का प्रयास किया है। इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप इसको नहीं करेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज़रूर है। तो कहा कि गर्म जल के साथ में या गर्म पेय के साथ में, गर्म पानी हो, गर्म चाय, कॉफ़ी या कोई भी गर्म चीज़ है, उसके साथ में शहद का निषेध है। पहले मैंने कहा गर्म चीज़ों के साथ में कुल्फ़ी, जो बर्फ़ वाली चीज़ें हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम को भी नहीं खाना चाहिए। तो कोई भी गर्म पदार्थ के साथ में, और आजकल हम लोग फैशन के चक्कर में गरम गरम भोजन खाते हैं, गरम गरम भोजन खा करके ठंडे ठंडे आइसक्रीम और कुल्फ़ी का स्वाद लेते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है, इससे हमको बचना चाहिए। यदि भोजन करने के बाद में आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाने की इच्छा भी हो, कभी कभी आप खा सकते हैं। ज़्यादा नियमित रूप से खाना तो हानिकारक है, जैसे मैंने कई बार बताया है। मैं बार बार बताऊंगा कि कुल्फ़ी और आइसक्रीम रात को कतई नहीं खाना चाहिए। तो मध्याह्न के भोजन के बाद आप खा सकते हैं, गर्मी में खा सकते हैं, सर्दी में नहीं खाना है। और भोजन के बाद भी यदि आपको खाना है तो कम से कम भोजन करने के 15-20 मिनट के बाद ही कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाना। और यदि फिर इतना समय भी नहीं है कि 20 मिनट प्रतीक्षा कर सकते हैं तो गर्म भोजन बिल्कुल मत खाना। गर्म भोजन खाते ही इनको कतई ना लेना, क्योंकि गर्म भोजन के साथ कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाने से आप अपने आप को स्वस्थ नहीं अपितु बीमार बना रहे होंगे। मेरी बात को आप ध्यान रख लेना। इसी तरह से घी की तरह से जैसे हमने कहा कि शहद है, ठंडा जल है, ये सब ये लेना बहुत ही आयुर्वेद के हिसाब से ये निषिद्ध है, ये विरुद्ध आहार है। इनसे भी बच करके रहिएगा। और खरबूजे के साथ में कुछ चीज़ों का जो हमारा एकदम ध्यान नहीं जाता है, जैसे हमने कहा कि खरबूजे के साथ दूध तो जहर है, परंतु कहा खरबूजे के साथ मूली भी नहीं लेना है। मूली और खरबूजा का क्या विरुद्ध है। हालांकि हम मूली के सलाद खाते हैं, खरबूजा भी खाते हैं, खरबूजे में भी खरबूजे के साथ मूली का आयुर्वेद के अंदर निषेध कहा गया है। और इसी तरह से खरबूजे के साथ में लहसुन का भी निषेध किया गया है। ये खरबूजा लहसुन को क्या नुकसान करता है, पर ये ध्यान रखिए, बहुत थोड़ा याद रहता है। कुछ चीज़ें तो याद रहती है, हमको पता है कि मूंगफली खा कर पानी पियेंगे तो खांसी हो जाएगी, पर क्या आपको पता है कि खरबूजा खा करके यदि आप मूली खा जाओगे तो नुकसान करेगा। तो थोड़ा बच के रहना, सावधान रहना, क्योंकि सावधानी ही हमको बचाव करेगी, हमको रोगों से बचा करके रखेगी। तो अब हम बात करते हैं तरबूज। तरबूज के साथ भी ठंडा पानी भी नहीं पीना। और तरबूज के साथ एक विचित्र बात कही, खरबूजे के साथ मूली का निषेध किया, तो तरबूजे के साथ में कहा कि पुदीना। पुदीना और तरबूजे का क्या विरुद्ध है, ये आपको थोड़ा सा समझने की बात है। पर तरबूज खा रहे हो तो पुदीने की चटनी या पुदीना वाली चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। पानी तो पीना ही नहीं है खरबूजे तरबूजे के साथ में, ये ध्यान रख लेना। यदि मान लीजिए कि जैसे हम लोग जो सिरका होता है, जो विनेगर होता है, विनेगर वैसे तो डाइजेस्टिव होता है, लाभकारी होता है। आजकल जामुन का सिरका है, एप्पल का सिरका है, ये विनेगर हमको बहुत मिल जाता है, बहुत लाभकारी भी है, पाचन और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। परंतु ध्यान रहे, मैंने देखा है हमारे यहाँ एक हमारे मित्र हैं, संत हैं, साधु हैं, वो बड़ा विनेगर पीते हैं, पर बिहार साइड के भात भी दबा करके खाते हैं, पर चावल खा करके थाली भर के चावल खाते हैं, बाद में एक कटोरा सिरका पी लेते हैं। ये खतरनाक है। इसीलिए आपको चावल खा लो तो सिरका रुक करके पिएं, या भोजन चावल के बाद में सिरका नहीं पीना है, या चावल के साथ तो नहीं लेना है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इसको विरुद्ध आहार माना गया है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो चावल के साथ सिरका ले लेते हैं। प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक है। और इसी तरह से तिल की पिट्ठी के साथ में जो है पोई साग को पका करके, यानी तिल के साथ में जो पोई साग है, जो पोई साग ये बंगाल वगैरह में, बिहार में भी, या मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो उधर ज़्यादा लिया जाता है। तो तिल के पिट्ठी के साथ में पोई साग का नहीं सेवन करना है। और नमक तो वो ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है। कभी भी किसी भी द्रव्य के साथ में नमक ज़्यादा मत खाना, वो नमक कम खाना, नमक खाना पर कम खाना। इसीलिए ज़रूरी है, ज़्यादा नमक खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, लंबे समय तक खाएंगे तो ये बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि नमक अपने आप में ही मात्रा विरुद्ध है। ये यानी कि नमक की मात्रा उच्च होते ही वो आपको किसी न किसी रोग में, किसी खड्डे में ले जा करके डालेगा। शरीर में स्वेलिंग करेगा, बीपी हाई करेगा, बेचैनी करेगा, तृषा प्यास को बढ़ाएगा,
और न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए नमक जरूर कम खाना आयुर्वेद के अंदर स्पष्ट उल्लेखित है। इसी तरह से कहा कि जो अंकुरित धान्य हैं, चने हैं, चने के साथ में जो कमल नाल है जिसको भीष बोलते हैं, कमल के जो नाल आता है सब्जी बनाई जाती है। पर ध्यान रखिए कभी भी किसी भी अंकुरित धान्य के साथ में उसकी सब्जी नहीं बनाना। हालांकि कम ही बनाया जाता है, पर अंकुरित यदि आप खा रहे हों तो कमल नाल की सब्जी खा रहे हों तो किसी भी तरह के जो स्प्राउट है उसको साथ में नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेद में कहा कि यह भोजन बिल्कुल विरुद्ध है। कमल नाल जो भीष है, कमल का जो डंठल है, तो ये बहुत सारी जगह पर खाया जाता है, पंजाब से लेकर के बिहार से लेकर के दक्षिण भारत तक, नॉर्थ ईस्ट तक। परंतु ध्यान रहे कि जितने भी स्प्राउट हैं, जितने भी अंकुरित अन्न हैं उसके साथ में नहीं लेना चाहिए। और एक जैसे मैंने कहा काक माची मकोई जिसको बोलते हैं, जो दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में खाई जाती है, उनके साथ में कहा कि आप मकोई पकाएं तो काली मिर्च और पिपली वगैरह न डालें, उसमें जो गुड़ भी ना लें। हालांकि गुड़ और मकोई नहीं, लोग उसमें नमक डालते हैं पर काली मिर्च ज़रूर डालते हैं साउथ वाले। उन भाई बहनों के लिए निवेदन है कि काली मिर्च या पिपली मत डालिएगा, वो नुकसान करता है आयुर्वेद के हिसाब से। और लिखा कि जिसमें मछली वगैरह पकाई गई हो तो मछली मांस आदि का, वैसे तो देखिए प्रकृति के विरुद्ध, मतलब प्रकृति का विरुद्ध हम यदि आध्यात्म और यदि बात करते हैं धर्म आदि की तो इसको उस विरुद्ध माना गया है। परंतु आयुर्वेद का जो शास्त्र है ना, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी कहीं बात करेंगे, हो सकता है हम कहीं मांस की या कहीं अंडे की यदि भी हम बात करें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका समर्थन करते हैं या हम समर्थक हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो कथन किया ऋषियों ने दोनों तरह से कथन किया। जो सदाचारी हैं, जो सच्चरित्रवान हैं, उनको ये कहा कि सच्चरित्र और सदाचार कैसे रहा जा सकता है, कैसे सुख मिलता है। परंतु उन्होंने दुष्टों के लिए कहें या जो मांसाहारी हैं या जितने भी तरह के जो जीवन जीने वाले लोग हैं, सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से इस आयुर्वेद का उपदेश दिया है, सभी लोग निरोगी हों। यानी कि जो जिस तरह का आचरण करता है, यदि उसमें से थोड़ा बहुत सुधार करके भी वो निरोग हो सकता है तो उसके लिए भी प्रयास किया है। तो इसलिए कहा कि किसी भी तरह से मछली वगैरह पकाए हुए बर्तन में रखा हुआ मकई का साग भी घातक है। यानी कि मछली खाना तो घातक जो है ही है, उसमें डला हुआ, यानी कि जैसे बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में मछलियाँ भी बहुत खाई जाती है और साग भी बहुत पका करके खाते हैं। तो मेरा निवेदन है ध्यान रख लेना, जो मकोए है, काकमाची है, वो उधर खाते हैं, साग बनाते हैं, तो मछली पकाए हुए बर्तन में उसको साग को कभी भी मत पकाना। इसको बहुत ही आयुर्वेद के अंदर घातक और विरुद्ध आहार माना गया है। इसी तरह से जो उड़द की दाल है, मेरे भाई हमारे यहाँ बहुत सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब सहारनपुर इधर जाते हैं, शामली मुजफ्फरनगर में, तो उनका तो जो है भोजन में यदि उड़द की दाल नहीं तो उनको मज़ा नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है, प्रतिदिन उसको खा लेते हैं। पर उधर मूली को भी खूब चबा करके खाते हैं। तो ध्यान रख लेना, यदि भोजन में उड़द की दाल है तो मूली मत खाना, क्योंकि ये तो आप कहेंगे जी हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी सोच लो, अब कर लो। उड़द की दाल पकी हो तो उड़द की दाल खा लो, मूली मत खाना। मूली खानी हो तो उड़द की दाल मत लेना, या मूली पहले खा लेना, भोजन के समय पर मत खाना। तो ये आप समझ लेना, क्योंकि आयुर्वेद में यदि ऋषियों ने कहा है तो इससे सुधार तो नहीं होगा, बिगाड़ जरूर हो सकता है। तुरंत बिगाड़ ना हो तो इससे लिए ज़्यादा राजी मत होना, बस इतना ध्यान रख लेना। मेरा कार्य है आपको जागरूक करना, चेतन करना, बताना। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी खोपड़ी की, मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जो ऋषियों ने बताया वही बताने का कार्य हम कर रहे हैं। हमने तो उन बातों को आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया है। और कहा कि केले के साथ में मट्ठा भी नहीं पीना चाहिए। ध्यान रहे, कई लोग केले के साथ मट्ठा ले लेते हैं, या जिस तरह से वो मट्ठे के अंदर केले को डाल करके बनाना शेक, मैंगो शेक की तरह से वो बनाते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह से कांसे के बर्तन में घी को ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। वो कहा कि कांसे के बर्तन में घी रखते हैं तो विषाक्त हो जाता है, ध्यान रखना। हालांकि आजकल लोग स्टील के बर्तन में रखते हैं, पर फिर भी कभी गलती से ऐसा मत करना। और दूध के साथ खिचड़ी को तो ठीक माना गया है, पर यदि दूध में सूरा वगैरह, जो शराब वगैरह को, हालांकि इस तरह से कम ही लोग लेते हैं, पर इनको लेना विरुद्ध माना गया है। खिचड़ी में दूध लेना भी, क्योंकि नमक है, उसके अंदर दाल है, इसलिए उसको विरुद्ध माना गया है, ध्यान रख लेना। खिचड़ी में जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने कहा बंगाल वगैरह में तो लेते हैं, खिचड़ी के साथ में छाछ तो बढ़िया होती है। गुजराती लोग छाछ पीते हैं, खिचड़ी के साथ बंगाली दूध पीते हैं। तो खिचड़ी के साथ में छाछ तो ठीक है, खिचड़ी के साथ दूध उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के विरुद्ध आहार का सेवन करने से शरीर के धातु जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं
और बहुत सारे दोष जो है वो असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये बीमारियों से बचने के लिए हमने इन सब खाद्य पदार्थों के विषय में बताया कि इनका विचार करना, इनका चिंतन करना, इनको याद रख लेना, इसको लिख लेना, इसको समझ लेना, इसको दूसरों को समझा लेना, क्योंकि ये भोज्य विशेष के कारण से, अति सेवन से, अजीर्ण से बहुत सारी तरह की बीमारियां भी होती हैं। हम इसके विषय में भी बात करेंगे कि किन किन द्रव्यों के सेवन से किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, पर जो सावधानियां हमने बताई, किसके साथ क्या न खाना चाहिए ये बताया, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना और उसी तरह से आप व्यवहार कर लेना। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।